एक जेब में वो ठेकेदार वसुंधरा को रखता है, एक जेब में गहलोत को रखता है। ये विधायकों का तो कोई खेल ही नहीं है उसके सामने, तो डायरेक्ट उसका ऊपर लेवल की सेटिंग है। और इसीलिए हमारे बालोतरा बाड़मेर को उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। हम लड़े सारे भ्रम टूट जाएंगे और नहीं होगा शाम को रिफाइनरी की तरफ। कैसे क्या कैंप के जो विधायक ठहरे थे उनका बिल जो है वो बाड़मेर भर रहा है। नहीं, आपको लगता है ऊपर वाली सड़कों का प्रेशर है इसलिए सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही या लोकल विधायकों अरे इनका प्रेशर वैसे कुछ नहीं है, वो इनको भी कुछ नहीं मानता, ये अरमान से ही झुकेगा और इनका कुछ नहीं है, इनका रोल खत्म हो गया। और मुख्य जो बालोत रहे थे, मैंने कृषि बीमा क्लेम दिला दिया। तो दिलाया है ना, 540 करोड़ रुपए दिलाया कैलाश जी ने, इससे पहले कब मिला? 700 करोड़ रुपए दिला दो, प्लस जो लेट हुआ है उसका ब्याज दिला दो। लेकिन लोगों ने उनका स्वागत भी कर दिया। अरे 5-7 कार्यकर्ता होंगे, स्वागत कर दिया तो क्या होगा? ये मेला देखो हनुमान सेना कैसे खड़ी है, ये उनका कुछ नहीं है मामला। अच्छा, आप लोग में रहते हुए 7 बजे तक सहमति नहीं बनी तो हमारी पूरी टीम ने रात हमने तय कर लिया है कि हम रिफाइनरी जाम करेंगे और इसके लिए हमने तो 2 महीने पहले ही अपना बलिदान देने के लिए हमने तय कर लिया है। तो अब सरकार से तो हम यही आशा। किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, किस तरीके से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था? पिछले 95 दिनों से हम धरने पे बैठे थे, लेकिन इस बैरी गूंगी सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, इसलिए आज हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं और शाम 7 बजे तक इस सरकार को झुका देंगे, हमें पूरा विश्वास है। अगर नहीं झुकती है तो फिर आगे का क्या प्लान होगा ये शासन और प्रशासन विचार नहीं कर सकता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके तुरंत इस बात को मान ले, वरना माहौल बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा और बाड़मेर का युवा बद्री सहित कई अन्य मुद्दों पर आज हनुमान बेनीवाल यहीं पर कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अब धीरे धीरे यहाँ पर महारैली का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से बजरी के मामले को लेकर लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बालोतरा के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही थी और उसके बाद आज हनुमान बेनीवाल और जो आरएलपी के बाकी विधायक है वो आज इसी मंच से संबोधित करेंगे। मंच तैयार कर दिया गया है। अभी कुछ ही देर पहले ही जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हैं, लोग भी अभी धीरे धीरे पहुंचना। आप देखिए किस तरीके से ये आरएलपी की झंडी वंडी लगी हुई है, तो हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ बजरी के मामले को लेकर, क्योंकि इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो 95 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा भी कहा गया कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि अनशन पर बैठे थे 5-7 दिन में, और उन्हीं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं सरकार मान रही है। अच्छा थान सिंह जी, जिस तरीके से आप 90 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे, आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन आपके धरने से उनको कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो सबसे पहले ये पड़ा कि सत्ता के सुने हुए लोग सड़क पे आ गए ढोंग करने के लिए, और जब सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक दिखावे मात्र के लिए उनको सड़क पे आने के लिए मजबूर कर देता है, तो प्रथम जीत तो उस दिन इस आंदोलन की हो गई थी। और दूसरी जीत तब हुई जब यहाँ पर आमरण अनशन के दौरान पूरे के पूरे बाड़मेर जिले से पूरे राजस्थान में एक मैसेज गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और लड़के जीतने की और अग्रसर है। अच्छा, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई बजरी की दरें कम करवाने की। क्या किस तरीके से पहले क्या कुछ होता था, अब क्या कुछ होता है, क्या कुछ फर्क पड़ गया? ओरिजिनल में जो बजरी की जो रेट है, सरकारी जो रेट है 38 रुपए प्लस 12 रुपए दूसरा खर्चा, टोटल 48 रुपीज होते हैं। और उसके बाद अगर वो कमा के 70-80 रुपए कमा, 70-80 रुपए लेकिन 450, 550 ये कोई रेट है क्या? और बजरी वैसे दूसरी जगह से हमारे यहाँ पे बजरी अलग किस्म की है, हमारे यहाँ पे बजरी बिल्कुल सस्ते तरीके से ली जाती है। जब माइनिंग द्वारा क्रेशर लगता है वो 200 रुपए में, गिट्टी 200 रुपए में आ रही है और बजरी 500 रुपए में आ रही है, ये कहाँ का न्याय है? मुझे ये बताओ। आपको नहीं लगता कि जिस दिन पहले दिन धरना प्रदर्शन आपने किया था वही आपकी गलती थी कि आपने कांग्रेस और बीजेपी के साथ में धरना प्रदर्शन कर दिया और उसके बाद में उन लोगों ने तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया और आप धरने पर बैठे रहे? हमने तो बड़ा दिल रखा, उस दिन भी 80% हमारे कार्यकर्ता थे। हम ये चाहते थे कि हमें इस मामले में राजनीति नहीं करनी है, हमें सब लोगों को साथ लेकर चलना है, और अगर कोई जनहित का मामला सबको साथ लेकर सुलझता है तो हमने ये प्रयास किया कि भाई सब साथ में रहे। लेकिन उन्होंने धोखा किया, पीठ पीछे खंजर घोंपा। किसने धोखा किया? कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो अकेले गाड़ियों में बैठ के आए थे, उनके हमने उद्बोधन कराए, उनका हमने मान सम्मान दिया। अगर हमारे साथ नहीं होते तो उसी दिन ही हम निस्तारण करवा देते, 4 घंटे जाम करते, नाकों की ओर जाते और उसी दिन निस्तारण हो जाता। उन लोगों को साथ लेने की भूल है जो अभी तक ये आंदोलन चल रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं आपकी प्रशासन बात सुन रहा है, क्यों नहीं आपसे बातचीत कर रही? सरकार, ठेकेदार किस में दबे हुए हैं? एक जेब में वो ठेकेदार वसुंधरा को रखता है, एक जेब में गहलोत को रखता है। ये विधायकों का तो कोई खेल ही नहीं है उसके सामने, तो डायरेक्ट उसका ऊपर लेवल की सेटिंग है।
और इसीलिए हमारे बालोतरा बाड़मेर को उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। हम जो अभी बिल भर रहे हैं, हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, वो जब सरकार गिर रही थी सूर्यगढ़ होटल में गहलोत कैंप के जो विधायक ठहरे थे, उनका बिल जो है वो बाड़मेर भर रहा है। नहीं, आपको लगता है ऊपर वाली सेटिंग इस सब हनुमान जी के आने से टूटेगी? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल आज टूट जाएगी, देख लेना, सारे भ्रम टूट जाएंगे और नहीं होगा शाम को रिफाइनरी की तरफ। कैसे, क्या प्लान है आपका? हम रिफाइनरी कुछ करेंगे तो अगर हमारी आज शाम तक बातें नहीं मानी तो 7 बजे रिफाइनरी का गेट बंद कर देंगे। बजरी मुद्दा है, कुछ और भी मुद्दा है? बिल्कुल और मुद्दे हैं साथ में। सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय लोगों को रोजगार देने का। जो हमारे यहाँ पे रिफाइनरी बन रही है वहाँ पे पॉइंट कुछ मात्र के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जब बात 70% लोगों की हुई, 75% लोगों की हुई, तो हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है क्या? जब पॉलिटेक्निकल, डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग करे जैसे लोग आते हैं, उनको कहा जाता है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक बात बताओ, यूपी बिहार वालों के पास पैदा होते ही एक्सपीरियंस आता है क्या? तो ये बात है। क्या लगता है, कांग्रेस के विधायकों का प्रेशर है इसलिए सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही, या लोकल विधायकों? अरे इनका प्रेशर वैसे कुछ नहीं है, वो इनको भी कुछ नहीं मानता, ये हनुमान से ही झुकेगा और इनका कुछ नहीं है। इनका रोल खत्म हो गया। और मुख्य जो बालोतरा में हम पिछले 5 दिनों से घर घर घूम रहे हैं, तो बालोतरा का सबसे बड़ा मुद्दा है पीने के पानी की समस्या। उसको लेकर भी सरकार को घेरेंगे और अनियंत्रित बिजली के बिल आ रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार को घेरेंगे। और जो परसों आपके लाइव के माध्यम से ही सुना, मंत्री जी मालाएं पहन रहे थे, मैंने कृषि बीमा क्लेम दिला दिया। हाँ, तो दिलाया ना, 540 करोड़ रुपए दिलाया कैलाश जी ने। इससे पहले कब मिला? इससे 700 करोड़ रुपया है, दिला दे पूरे पैसे और फिर 8 महीनों का ब्याज दिला दे। कई जिलों में तो रबी का भी क्लेम आ गया। अब भी आप आधा अधूरा क्लेम दिला रहे हो। वो 229 करोड़ की जो अभी बात कही है ना, वो पैसे आए नहीं है। आपको उसका संशय है क्या? बिल्कुल, हमें तो डाउट है। पहले भी कितनी बार अखबारों में तारीख आए क्या? ये तो ठीक है, जनता का प्रेशर था, हमारे पूरे बाड़मेर के किसान एकत्रित हुए, मंत्री जी को लगा अब हम जनता के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे, तब उन्होंने ये घोषणा कराई। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम जो है वो केंद्र द्वारा जारी होता है, जो कंपनी है उनके कहने में नहीं है। आप जनता को गुमराह बना रहे हो। हमारा 700 करोड़ रुपए दिला दो, प्लस जो लेट हुआ है उसका ब्याज दिला दो। लेकिन लोगों ने उनका स्वागत भी कर दिया। अरे 5-7 कार्यकर्ता होंगे, स्वागत कर दिया तो क्या होगा? ये मेला देखो, हनुमान सेना कैसे खड़ी है, ये उनका कुछ नहीं है मामला। अच्छा, आप लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, किस तरीके से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था? पिछले 95 दिनों से हम धरने पे बैठे थे, लेकिन इस बहरी गूंगी सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। इसलिए आज हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं और शाम 7 बजे तक इस सरकार को झुका देंगे, हमें पूरा विश्वास है। अगर नहीं झुकती है तो फिर आगे का क्या प्लान होगा, ये शासन और प्रशासन विचार नहीं कर सकता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके तुरंत इस बात को मान ले, वरना माहौल बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा। और बाड़मेर का युवा कैसे आप लोग संघर्ष कर रहे थे, लगता है कि कुछ होगा आज हनुमान जी के आने से? देखिए, पिछले 3 महीने से हम धरने पे अनशन भी किया और विभिन्न प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हमने सरकार को झुकाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। हम अनशन पे थे तब हमारा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। हमें लग गया था कि सरकार हमें मारना चाहती है और हमें पता था कि हमें लंबी लड़ाइयाँ लड़नी है और आम जनता इनकी गुंडागर्दी और लूट और भ्रष्टाचार से दुखी है। तब हमने छोटी सी मांगों पे सहमति बनाई और उन मांगों पे भी कोई सहमति तो बनी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की ओर से। बाड़मेर के मुख्य मुद्दे हैं जो बजरी की रेटें कम हो, पानी, बिजली, इनकी अनलिमिटेड की दरें हैं और रिफाइनरी सहित बड़े प्रोजेक्टों के अंदर इनकी बाहर के लोगों के रोजगार देना, स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करना। इन सभी मांगों को लेकर पेपर लीक की CBI जांच हो और ये जो कृषि क्लेम घोटाला हुआ है इसका भी लोगों को जो नियमानुसार मिलना चाहिए वो मिले। अगर इन मांगों पर अगर आज समय रहते हुए 7 बजे तक सहमति नहीं बनी तो हमारी पूरी टीम ने रात हमने तय कर लिया है कि हम रिफाइनरी जाम करेंगे और इसके लिए हमने तो 2 महीने पहले ही अपना बलिदान देने के लिए हमने तय कर लिया है। तो अब सरकार से तो हम यही आशा करते हैं कि आज समय 7 बजे तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी, इसमें हमें शायद बलिदान देना पड़े, कितना भी नुकसान खाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। रिफाइनरी का घेराव करेंगे, बाहर के लोगों को भगाएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे। बजरी की दरें क्यों नहीं कर रही सरकार प्रशासन आपसे बातचीत, आपकी मांगों को लेकर क्यों नहीं बातचीत, सहमति क्यों नहीं बन पा रही? क्या दबाव है किसी का? अब प्रशासन की बात करूं तो बाड़मेर का प्रशासन इन नेताओं का गुलाम है। जैसा कि हमने 3 महीनों में देखा कि प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों की रक्षा करना, लेकिन प्रशासन आम लोगों की रक्षा करने की बजाय नेताओं की रक्षा करते हैं और नेताओं के इशारों पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें तो ये पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन पूरा नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है और सरकार और इस बजरी ठेकेदार और रिफाइनरी सहित इन सब के अंदर मिली जुली और गठबंधन
संगठन बना रखा है और इनसे रिश्वत जा रही है। कृषि क्लेम तो कैलाश जी ने दिला दिया ना। नहीं, वो एक इनका जुमला था, जैसा कि हमने देखा परसों बाईतू में इन्होंने वो स्वागत किया, लेकिन स्वागत करने में कौन है? इनके सिर्फ पदाधिकारी, आम लोग नहीं है। आज मैं मेरे गांव से बोलूं, मेरे गांव से 100 लोग बीजेपी के मुझे सामने से फोन करके बीजेपी के बोले हमें कृषि क्लेम नहीं मिला, हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपका स्वागत है और आपकी बात हम हमेशा उठाएंगे। तो ये तो सिर्फ इनके नेताओं के और इनके जो आला कमान वो क्या बोलते हैं, इनके जो पदाधिकारी